क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भाई अपनी मृत बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक क्यों जाएगा? क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ कुछ हजार रुपये निकालने के लिए किसी इंसान को कब्र से खोदना पड़े? क्या हमारे देश में गरीब आदमी की बात पर भरोसा नहीं किया जाता? क्या आज कागज इंसान से बड़ा हो चुका है? और क्या सिस्टम इतना पत्थर दिल हो सकता है कि एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां सबूत बनाकर लानी पड़े? अगर नहीं तो आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह आपको अंदर तक हिला देगी। सोचिए, तपती धूप है, सड़क सुनसान है और एक आदमी अपने कंधे पर भारी बोरी उठाकर धीरे धीरे बैंक की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन भीतर तूफान है। रास्ते में लोग उसे देख रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई हैरान है और कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर इस बोरी में ऐसा क्या है जिसे वह इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही वह बैंक के गेट पर पहुंचता है, बोरी नीचे रखता है और लोग देखते हैं कि इसके अंदर उसकी मृत बहन का कंकाल है। पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता। जी हाँ, यह घटना ओडिशा की है और इस कहानी के केंद्र में है एक नाम, जीतू मुंडा। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, यह गरीबी, मजबूरी, सिस्टम की बेरुखी और इंसानियत के मरते हुए चेहरे की कहानी है। ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी खुद से सवाल पूछने लगेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहने वाला जीतू मुंडा कोई बड़ा आदमी नहीं था, न नेता, न अधिकारी, न कोई अमीर व्यापारी। वह एक आम इंसान था जो मेहनत कर कर अपना पेट पालता था। आदिवासी समाज से आने वाला जीतू अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था। उसके सपने छोटे थे और जरूरतें, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में एक ऐसा दर्द लिखा था जिसने उसे पूरे देश की खबर बना दी। कुछ समय पहले जीतू की बहन का निधन हो गया था। वह बहन जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर कर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर बैंक खाते में जमा किया था। रकम ज्यादा नहीं थी, लगभग 19 से 20 हजार रुपये थे। शहर के लोगों के लिए यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जीतू जैसे परिवार के लिए यह बहुत बड़ा सहारा थी। बहन के गुजर जाने के बाद जीतू ने सोचा, कम से कम उसकी जमा की हुई रकम घर के काम आ जाएगी। शायद राशन आ जाएगा, शायद पुराने कर्ज उतर जाएगी, शायद दवा खरीदी जा सकेगी। इसी उम्मीद के साथ वह बैंक पहुंचा। उसने कर्मचारियों से कहा, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, खाते में जो पैसा है वो मुझे दे दीजिए। लेकिन सामने से जवाब मिला, मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, कानूनी वारिस का प्रमाण लाओ, दस्तावेज लाओ, प्रक्रिया पूरी करो। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे सरकारी दस्तावेजों की प्रक्रिया तक न पता हो, जिसे फॉर्म भरना मुश्किल लगता हो, उनसे कहा जा रहा था वह नियम समझे, कागज लाए और सबूत दे। जीतू बार बार बैंक गया, हर बार उम्मीद लेकर पहुंचा, हर बार खाली हाथ लौटा। उसके लिए बैंक एक सिर्फ इमारत नहीं था, वह एक ऐसी दीवार बन चुका था जिससे वह बार बार टकरा रहा था। किसी ने यह नहीं बताया कि प्रमाण पत्र कहां से बनाया जाए, कैसे बनाए, कौन मदद करेगा, कितना समय लगेगा। एक गरीब आदमी सिस्टम्स के बीच अकेला खड़ा था और कोई उसकी भाषा समझने वाला नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। जीतू अपनी बहन की कब्र के पास गया। उसने मिट्टी खोदी, उसने अपनी बहन के कंकाल के अवशेष निकाले, उन्हें एक बोरी में रखा और उस बोरी को अपने कंधे पर उठाकर बैंक की तरफ चल पड़ा। सोचिए, उस समय उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक भाई जिसे अपनी बहन की मौत पहले ही तोड़ चुकी थी, अब उसी बहन के अवशेषों को उठाकर सिर्फ इसलिए चल रहा था ताकि दुनिया को साबित कर सके कि वह झूठ नहीं बोल रहा। रास्ते में लोग उसे देखते रहे। किसी ने सोचा होगा कोई सामान है, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जीतू के कंधे पर सामान नहीं था, पूरे सिस्टम पर एक सवाल था। जब वह बैंक पहुंचा और बोरी नीचे रखी, लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही सच सामने आया कि बोरी में उनकी बहन का कंकाल है, हर कोई स्तब्ध रह गया। कुछ लोग डर गए, कुछ रो पड़े, कुछ गुस्से में आ गए और कुछ शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। जीतू ने बिना कहे सब कुछ कह दिया। उसने जैसे सिस्टम से कहा हो, तुम्हें सबूत चाहिए था ना, ये लो सबूत। सोचिए, कितनी बड़ी त्रासदी है।
कि एक भाई को अपनी मृत बहन की कब्र खोदनी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदा लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। यह घटना आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में भर गए। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या गरीब आदमी की बात की कोई कीमत नहीं? क्या इंसानियत सिर्फ भाषणों में रह गई है? क्या हर बात के लिए कागज जरूरी है, चाहे सामने इंसान टूटी क्यों ना जाए? लेकिन इस कहानी को सिर्फ बैंक और जीतू के रूप में दिखना गलत होगा। यह कहानी उससे कहीं बड़ी है। यह कहानी भारत के उस करोड़ों लोगों की है जो रोज सिस्टम के आगे खड़े होते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता।